हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एल्गो एक्सपर्ट। इस चैनल पर हम बात करते हैं एल्गो के बारे में कि एल्गो कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे काम करते हैं। और करंटली हमारा टॉपिक चल रहा है कि कैसे हम इमोशंस को बाहर रखें हमारी ट्रेडिंग से। इमोशंस कब आड़े आते हैं? जब आप पोजीशन बना लेते हैं उसके बाद, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ लॉक करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, वो चीज़ें अक्सर हम बाद में जाके मैसअप कर देते हैं। शुरू में हम अपना माइंड बनाते हैं बट बाद में जाके उसको चेंज कर देते हैं। और उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता है भाई कि अगर आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो आप ये बोलते हैं कि अब यहाँ से मैं 5,000 तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, तो आप अपना स्टॉप लॉस उस हिसाब से फिक्स कर लेते हैं। और यही एक रिटेल ट्रेडर के इमोशंस को उसकी ट्रेडिंग में आने से बचाता है। और मेरा एक दूसरा चैनल है जिसके वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूंगा, जिस पर मैं डेली ट्रेड अपडेट करता हूँ और स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी इंसाइट्स है वहाँ पर मैं डिटेल में बताता हूँ। और अगर आप मेरी ट्रेड्स देखना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हमारे मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। मैं एक ऐसा टूल बना रहा हूँ जो रिटेल ट्रेडर के इमोशंस को उनकी ट्रेडिंग से अलग कर देगा और उनको प्रॉफिटेबल बनने में मदद करेगा। इसी को लेकर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था वो मैं समझा देता हूँ। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड की वैल्यू को एक्सेल में कैसे रीड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ तक समझ लिया था। अब बारी आती है इसके बाद के कोड की। अब हम क्या करेंगे, काइट को इनिशियलाइज करेंगे। काइट को इनिशियलाइज करने से मेरा क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। क्या आप जीरोधा में या फिर किसी भी ब्रोकर में बिना लॉगिन किए अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? चाहे आप उसकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, चाहे आप उसको ब्राउज़र में ओपन कर रहे हो। नहीं ना, तो यहाँ पर भी वही होता है। हमको लॉगिन करके ब्रोकर के साथ अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करना है कि भाई हम लॉगिन हो चुके तो अब हम सारा काम कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड बता रहा हूँ बट उसकी कुछ लिमिटेशन है। तो सून क्या करूँगा, मैं फायर्स की एपीआई के थ्रू सब चीज़ें करने लग जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें फास्ट है और वो डेवलपर के लिए ही बना है। तो वो जब होगा तब होगा, अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपको काइट में लॉगिन करना है ना, तो आपको क्या चाहिए पता है? आपको चाहिए आपका यूज़र नेम और आपका ENC टोकन। और ये दोनों चीज़ें हमने एक्सेल में लिख ली थी, तो वहीं से हमने एक्सेस कर रखा था। तो यहाँ से हमको यूज़र नेम आ गया, यहाँ से हमको ENC टोकन आ गया। और आप यहाँ पर लिख दीजिएगा एल्गो एक्सपर्ट, यानी कि चैनल का नाम। और उसके बाद जब आप kt.kaitep लिखेंगे तो जैसे ये कमांड रन होगी ना, ये आपके जीरोधा के अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। और ये वाला काइटेप मॉड्यूल है, ये हमने पहले इंपोर्ट करके रखा हुआ है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब हम ये रन करेंगे उसके बाद हम कैसे पता करें कि ये हमारा ही अकाउंट है या फिर हम करेक्टली लॉगिन हुए कि नहीं हुए हैं, अदरवाइज कोई एरर थ्रो कर देगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिख दिया है कि लॉग्ड इन एज kite.profile एंड देन यूज़र नेम। तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर ये कमांड रन करने के बाद कि यू आर लॉग्ड इन एज आपकी जो भी यूज़र प्रोफाइल है उसका नाम। अगर आपने खाली kite.profile लिखा है ना, तो आपके प्रोफाइल की जो भी डिटेल है वो सब आ जाएगी। तो उसमें से हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है, यूज़र नेम, क्योंकि यूज़र नेम सबको पता होता है यूजुअली। तो इस कमांड की मदद से हमने मिमिक कर लिया कि कैसे हम जीरोधा में लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करने के बाद आपको एक ही चीज़ देखनी है कि यार हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट हमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपको एक लेफ्ट हैंड साइड पर वॉच लिस्ट दिखती है ना, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ठीक है हम कहाँ ट्रेड बनाने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप ट्रेड बनाने वाले हैं तो ट्रेडिंग सिंबल, तो वो कहाँ से आएगा, वो उन वॉच लिस्ट में से आएगा। तो वहाँ पर तो आपको वॉच लिस्ट दिख जाती है, यहाँ पर हमको लेके आनी पड़ेगी। हाँ, तो उस दिन की जो भी वॉच लिस्ट बनती है वो सब हम उठा लेंगे, मतलब सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वहाँ से उठाएंगे और अपने कंप्यूटर में CSV फाइल में स्टोर कर देंगे, मतलब एक्सेल फाइल में स्टोर हो जाएगा। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि हर एक दिन सेम फाइल तो नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक दिन इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है। इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस वीक की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं और अगर एक्सपायरी निकल गई तो वो सिंबल तो किसी काम का ही नहीं है। आपको नई एक्सपायरी का सिंबल चाहिए होगा, तो आपको डेली का डेली वो फाइल अपडेट करना होगा। तो जो भी फेरबदल उन ट्रेडिंग सिंबल में होगा अगले दिन वो अपडेट हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी सेव फाइल है ना उसको डेली अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले तो हम ये देख लेते कि वो फाइल सेव कहाँ पर है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाओ, फिर पाथ मतलब रास्ता ढूंढो। और रास्ता ढूंढने के लिए क्या है, आपको बहुत सारे पाथ को ज्वाइन करना होगा। नहीं समझे, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या है भाई, ये डायरेक्टरी मेरे इसमें मेरे नाम के फोल्डर के अंदर स्टोर है। आपके इसमें हो सकता है कि आपके नाम का जो फोल्डर बना है उसके अंदर इंस्टॉल हो। तो उसने क्या किया भाई, इनका नाम उठा लेता हूँ और उसमें डायरेक्टरी का मतलब नहीं समझ रहे हो भाई, वो फोल्डर, इन दोनों को जोड़ देता हूँ और फिर एक्सेल का नाम लिख देता हूँ। तो मतलब अगर ये तीन चीज़ें मिल गई, ये डायरेक्टरी, एक्सेल का नाम और आपका जो पेरेंट फोल्डर है, मतलब आपके नाम से बना होगा आपके कंप्यूटर में, तो अगर इन तीनों को मिला दूंगा तो मुझे उस फाइल का पाथ मिल गया वो कहाँ पर स्टोर है। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। देखो भाई, ज्वाइन क्या किया इसने, जो डायरेक्टरी का नाम है, और फिर क्या किया, CSV फाइल का नाम जोड़ दिया। तो इसको वो फाइल पाथ मिल गया कि यहाँ पर ये चीज़ स्टोर है। अब जैसा कि मैंने बोला कि हर एक दिन इसको अपडेट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी फाइल है ना ये अपडेट रहे हमेशा। तो हमने क्या बोला कि भाई ठीक है, ये एक फ्लैग है जिसको हमने ट्रू सेट कर दिया। हमने बोला भाई अपडेट चाहिए क्या, अपडेट नीडेड,
हाँ भाई हमको अपडेट चाहिए, बट अगर आप इसको दूसरी बार रन करेंगे तो फिर से अपडेट नीडेड होगा, करेक्ट, क्योंकि ये तो ट्रू सेट कर दिया आपने तो हर बार ट्रू होगा। बट ऐसा नहीं है, इसके आगे मैंने एक ट्रिक लगा रखी है, वो आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये देखता है कि भैया यार ये फाइल एग्जिस्ट करती है, हाँ भाई फाइल तो एग्जिस्ट करती है, तो अब क्या करना है, तो अब काम करते हैं कि वो फाइल कब बनी है वो पता कर लेते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि आज की फाइल है या कल की फाइल है। अगर आज की फाइल है तो उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपडेटेड है, और कल की फाइल है तो मतलब आउटडेटेड है। तो हमने क्या किया, वो चेक करके देख लिया। पहले हमने देखा कि फाइल मॉडिफाइड टाइम को निकालते हैं, कि वो जो फाइल है ना वो कब क्रिएटेड लिखा हुआ आता है ना, वो देख लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए क्या किया हमने, तो जो डेट टाइम मॉड्यूल था ना उसको यूज़ किया, डेट टाइम डॉट डेट टाइम, और फिर उसमें से टाइम स्टाम्प को निकाला और इस फाइल का पाथ वो इनपुट किया और बोल दिया कि ये जो कब क्रिएटेड या मॉडिफाइड है ना वो हमें दे दो भाई। तो इसने दे दिया कि अगर आज की है तो आज की, कल की है तो कल की। बट फ़र्क क्या, अगर कल की है तो क्या करना है, कल की है तो अपडेट नीडेड ट्रू होना चाहिए, तो वो तो हमने पहले ही कर दिया। बट अगर आज की है तो अपडेट नीडेड फॉल्स होना चाहिए ना, क्योंकि आज ऑलरेडी अपडेट हो गई। तो मैंने जो ऊपर ट्रू किया था उसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसका जो टाइम था ना वो निकाला, उसमें से डेट निकाली और आज की डेट से कंपेयर किया, और मैंने बोल दिया कि भाई फॉल्स कर दो। अगर आज ही अपडेट हुई ना तो फिर से मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप बार बार अपडेट कर सकते हो, बट 7 से 8 MB की फाइल है, आप डेली का डेली उसको डाउनलोड करके अपने यहाँ पर अपडेट क्यों करोगे? आपके सिस्टम को जानबूझकर आपको लेग क्यों करवाना है, क्यों उसको देरी से वर्क करवाना है? आप चाहेंगे ना कि वो फास्ट वर्क करे, तो वो इसी से होगा। तो हमने क्या किया, अगर आज की फाइल है तो हमने बोल दिया भाई अपडेट नीडेड को आप फ्लैग था ना वो मैंने ट्रू सेट किया था ना, उसको बोल दो भाई नहीं ट्रू नहीं, ये फॉल्स है, तो अपडेट नहीं करेगा। अब अगर अपडेट नीडेड है या नहीं है, दोनों केस में क्या करना है, नहीं नीडेड है तो कोई बात नहीं, आगे चलो, आगे के ऑपरेशन परफॉर्म करो। और अगर अपडेट नीडेड है तो क्या करना पड़ेगा भाई, हम फाइल लेके कहाँ से आएंगे? अभी तो हमने एक पुरानी फाइल दे दूंगा वो आप सेव कर लोगे, बट उसको अपडेट कैसे करोगे? उसके लिए मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। जो हमने बोला था ना कि PD पांडास को अपडेट किया था अपन ने PD की तरह, हमने बोला था इम्पोर्ट पांडास एज PD, तो PD क्या है, पांडा है। अब इसमें बोला मैंने कि जो रीड CSV फाइल है ना उसको रीड कर लो। ये आपकी लोकल CSV फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे एड्रेस देखो भाई, एड्रेस क्या डाल रखा है, मैंने URL डाल रखा है, क्योंकि जो भी जीरोधा वाले वो इस URL पर अपनी फाइल को हमेशा डेली अपडेट करेंगे ही करेंगे, तो हम वहीं से उठा लेते हैं। क्योंकि हमारी वाली तो आउटडेटेड हो चुकी, वो उनके सर्वर पर अपडेट करेंगे, वहाँ से अपडेट हम लेके अपनी फाइल को लोकली अपने कंप्यूटर में अपडेट कर देंगे। और वही चीज़ मैंने की, मैंने उस फाइल को रीड कर लिया। और पांडास का काम क्या था एक्चुअली, हाँ बड़ा वाला डेटा को मैनेज करना, उसको रीड करना एक्सेल के फॉर्म में। हाँ भाई, तो हम CSV फाइल को डायरेक्टली वहीं से रीड कर लेते हैं और उसको हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं जिसको हम instrument.df बोलते हैं। और फिर instrument.df को ना CSV फाइल में सेव करेंगे और उस फाइल में इंडेक्स फॉल्स कर दिया। इंडेक्स चाहिए नहीं होता अभी के लिए, इसको इग्नोर मारो, आगे जाके कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझा दूंगा। और फिर हमने ये जो इंस्ट्रूमेंट फाइल का जो पाथ था ना वहाँ पर उस फाइल को ओवरराइट कर दिया। ऑलरेडी जो डेटा लिखा हुआ था उसको हटाया, उसके ऊपर नया वाला डेटा डाल दिया, मतलब फाइल हमारी अपडेट हो गई। अब आपकी फाइल अपडेट हुई है और इसका पता कैसे चलेगा कि ये कमांड एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई है? तो हमने क्या बोला कि यार जो इसकी लेंथ है ना वो रीड करके बता दे, क्योंकि जब आप प्रोग्राम रन करते तो आपको पता नहीं ना कि पुरानी फाइल से डेटा ले रहा है या नई फाइल से डेटा ले रहा है। मतलब जो हमारा कैशे वाला CSV था ना वो पुराना है कि नया है। तो अगर आज का है तो क्या लिखेगा भाई, लोडेड, और उसकी लेंथ बता देगा कि इतनी रोज़ है भाई इसके अंदर इस फाइल में। और अगर अपडेट नहीं की हुई फाइल से अगर वो डेटा ले रहा है, चाहे वो आज की फाइल हो, तो फिर आपका जो लिखा हुआ आएगा ना वो क्या लिखा हुआ आएगा, इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम कैशे। मतलब कि क्या है कि भाई मैंने अभी फाइल को अपडेट नहीं किया है, इतनी रोज़ है और हमने कैशे से उठाई है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा भाई कहाँ से ये चीज़ें उठ रहे। तो जब भी आप डिबगिंग करेंगे, कभी आपको कुछ एरर आएगा तो आपको पहले पता रहेगा कि ये जो फाइल का डेटा आ रहा है ना ये कहाँ से आ रहा है, मेरे को अपडेट करना है, किस कोड के अंदर देखना है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और अगले आने वाले वीडियोज़ में हम आगे की चीज़ें देखेंगे और धीरे धीरे आपको भी मैं पूरा प्रोग्राम बनाना सिखा दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।